एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मध्य प्रदेश के इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति के बारे में हम देखेंगे। यह हमारी सेकंड क्लास होगी 1857 की क्रांति के ऊपर, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में क्या 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने देख ली थी कि कहाँ से स्टार्ट हुई थी। नीमच छावनी से हुई थी। तो 3 जून 1857 में नीमच छावनी से क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, है ना, जो कि हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई और अदर जो एमपी के एग्जाम होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेंस और मैं आपको प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, ताकि आपका प्री भी कंप्लीट हो जाए इससे और मेंस भी कंप्लीट हो जाए ना। तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें 1857 की क्रांति के अंतर्गत देख ली थी, जिसमें हमने सागर रियासत से किसने नेतृत्व किया था ना, ये देख लिया था। होशंगाबाद रियासत से किसने किया था, खंडवा और खरगोन से किसने नेतृत्व किया था ना, और भोपाल के रतनगढ़ के किले से किसने नेतृत्व किया था। और जो 1857 की क्रांति का द्वार किसको चुना गया था, राहतगढ़ के किले को, है ना, राहतगढ़ के किले को चुना गया था, जो कि कहाँ पे है, सागर में, है ना। और जबलपुर से किसने नेतृत्व किया था, ये भी हमने देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे कि रामगढ़ है वो कौन सी रियासत के अंतर्गत आता है, मंडला रियासत के अंतर्गत आता है ना। यहाँ पे किसने नेतृत्व किया था, इसका हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे रामगढ़ की कौन शासिका थी, अवंतीबाई थी। थोड़ी हम इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं ताकि हमको पता चले अवंतीबाई कौन थी, है ना। अवंतीबाई का विवाह जो कि कहाँ की थी, मंडला की थी। कौन थी, मंडला की। और इनका विवाह कहाँ किससे हुआ था, लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमजीत से हुआ था। किससे हुआ था, विक्रमजीत से हुआ था, है ना। इनके 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। कौन थे, अमान सिंह और शेर सिंह, है ना। विक्रमजीत की के जो सास थे वो अव्यवस्थित होने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा क्या जो रामगढ़ रियासत पर क्या कब्जा करने की कोशिश की गई, है ना। उसके विरोध में क्या जो अवंतीबाई ने विरोध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। तो क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शाहगढ़ के लोधी ठाकुर से मदद मांगी थी। और लोधी ठाकुर कौन, विजय सिंह कौन थे, शाहपुरा में कौन थे, लोधी ठाकुर विजय सिंह। और सुहागपुर में बघेल ठाकुर गुरल सिंह ने किसकी मदद की थी, रानी अवंतीबाई की मदद की थी। और उन्होंने अपना जो क्रांति का केंद्र है वो कहाँ पे चुना गया था, डिंडोरी, शाहपुरा और जबलपुर जो मार्ग है उस पे जो देवहरगढ़ की पहाड़ी है उसको अपना क्रांति का स्थल चुना गया था ना। वहां से लड़ाई गई थी, है ना। और जो 1 अप्रैल को क्या किया था कि 1857 में लेफ्टिनेंट बॉर्डन द्वारा रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया गया था ना। तत्पश्चात ये घटना घटित हुई थी, है ना। उसके बाद क्या हुआ, रानी अवंतीबाई ने जो यहाँ पे जो देवघर की पहाड़ी पर युद्ध हुआ। और 20 मार्च 1858 में बोर्डन है उनके द्वारा, लेफ्टिनेंट बोर्डन द्वारा अवंतीबाई को अपनी जो मृत्यु नजदीक दिखाई दी। तो उन्होंने क्या स्वयं में जो तलवार अपने आप में कटार घुसा ली। और क्या किया अपनी मृत्यु कर ली, है ना। तो 20 मार्च ये डेट आपसे पूछ सकते हैं कि अवंतीबाई की मृत्यु कब हुई थी, तो 20 मार्च 1857 में। और 1858 में क्या क्रांति समाप्त हो गई थी, कहाँ पे, रामगढ़ मंडला में, है ना। इसके बाद क्या इंदौर में देखेंगे। इंदौर में क्या 1 जुलाई 1857 में इसका नेतृत्व किसने किया था, इंदौर से तो शहादत खां थे, भागीरथ सिलावट थे और वंश गोपाल, है ना। और यहाँ पे जो क्रांति का समाप्त किसने किया था, लेफ्टिनेंट डुगरेन ने। किसने, डुगरेन के द्वारा जो क्रांति का समाप्त किया था। और जो इंदौर रियासत है वहाँ पे क्या होलकरों ने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या होलकर ने तुकोजी राव द्वितीय ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और यहाँ से नेतृत्व किसने किया था, शहादत खां, भागीरथ सिलावट और वंश गोपाल, है ना। तो ये पूछ सकते हैं। और महू के अंतर्गत भी डुगरेन द्वारा क्रांति को समाप्त किया था।
और महू में कौन थे? मुराद अली थे। कौन थे? मुराद अली, है ना। तत्पश्चात क्या हुआ था? 14 जून को कहाँ पे क्रांति हुई थी? ग्वालियर रियासत में। कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर रियासत में। ग्वालियर रियासत में जो ग्वालियर के राजा है जय राव, इन्होंने क्या अंग्रेजों का भी साथ दिया था और इन्होंने जो क्रांतिकारी है उनका भी साथ दिया था, पर ज्यादा किसका दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था ना। और जो बेजाबाई है वो किस रियासत के अंतर्गत आती है? ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आती है। उन्होंने क्या, बेजाबाई ने क्या, उज्जैन हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे क्या किस क्रांतिकारियों का साथ दिया था। और जो ग्वालियर के दीवान है दिनकर राव के द्वारा भी किसका साथ दिया था? पूर्ण रूप से दिनकर राव द्वारा पूर्ण रूप से किसकी सहायता की थी? तो अंग्रेजों की सहायता की थी, है ना। हम देखेंगे अब कि अमझेरा रियासत जो कि कहाँ कहाँ किसके अंतर्गत आती है? पन्ना रियासत के अंतर्गत आती है ना, अमझेरा रियासत। वहाँ पे किसने नेतृत्व किया था? तो बखत सिंह ने यहाँ से नेतृत्व किया था। कब हुआ था यहाँ पे क्रांति? तो 10 फरवरी 1858 में यहाँ पे क्रांति हुई थी। और जो बखतगढ़ के जो दीवान है गुलाब सिंह को इन्होंने कहाँ पे नेतृत्व दिया था? रामगढ़ में दिया था ना, रामगढ़ में दिया था। और अगर हम मंदसौर से देखें तो मंदसौर से किसने नेतृत्व किया था? तो शहजादे फिरोज शाह ने, ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि ये हमें नाम ही याद रखना है कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमें ये देखना है कि ग्वालियर रियासत से किस राजा ने सहयोग किया था ना, होलकर रियासत से किस राजा ने सहयोग किया था, ये हमको याद रखने की जरूरत है ना। मंदसौर में कौन थे? शहजादे फिरोज शाह। कौन थे? शहजादे फिरोज शाह। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अजयगढ़ रियासत जो कि पन्ना के अंतर्गत आती, किसने अंग्रेजों का साथ दिया था और किसने यहाँ से नेतृत्व किया था? तो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? रणजोर सिंह ने क्या अंग्रेजों का साथ दिया था? तो पूछ सकता है कि रणजोर सिंह द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया था या क्रांतिकारियों का, है ना। तो नेतृत्व किसने किया था? फरजंद अली और लोकपाल सिंह ने। किसने? अजयगढ़ रियासत से किसने किया था? फरजंद अली और लोकपाल सिंह ने, ना। और ऐसे ही जो बुंदेलखंड रियासत से किसने किया था? देशपत बुंदेला ने। किसने? देशपत बुंदेला ने किया था। और यहीं से इन्होंने क्या किया था? जो जेतपुर के राजा पारीक्षित की पत्नी थी रंजू रानी, उनकी क्या की थी? सहायता की थी। किसने? देशपत बुंदेला ने जो रंजू रानी है उनकी सहायता की थी अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। और जो चक्रानी के रतन सिंह ने भी क्या अंग्रेजों की मदद की थी। जैसे रणजोर सिंह के द्वारा भी अंग्रेजों की मदद की थी और रतन सिंह के द्वारा भी अंग्रेजों की। यही कारण था कि 1857 की क्रांति सफल होते हुए भी असफल हुई, है ना। और अगर हम देखें, हमने सभी रियासत के अंतर्गत देख लिया कि किसके द्वारा नेतृत्व किया था, ना। अब हम देखेंगे कि दमन की स्थिति में क्या चीजें हुई थी। तो 16 दिसंबर 1857 में क्या किया था कि सर हेमिल्टन को क्या किया था? इंदौर का सेंट्रल इंडिया के गवर्नर जनरल के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। किसको? सर हेमिल्टन को नियुक्त किया था ना। और इसी प्रकार महू में किसको किया था? इसी के अंतर्गत नियुक्त जनरल हुरोज को किया था। किसको किया था? जनरल हुरोज को। कहाँ पे किया था? महू में। और इंदौर में किसको किया था? सर हेमिल्टन को, है ना, दमन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि जो हुरोज ने दमन की क्रांति के लिए का जो राहतगढ़ का किला है स्टार्टिंग वहां से की थी, फिर बुंदेलखंड के क्रांति का दमन किया था ना। उसी प्रकार उन्होंने 4 अप्रैल को क्या झांसी पर आक्रमण किया था, जहाँ पे कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। और 24 मई को वो उन्होंने कहाँ पे? कालपी पर आक्रमण किया था। और अंतिम रूप से 18 जून 1858 में जो जनरल हुरोज है और रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1858 में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर के मुरार तहसील के स्वर्ण रेखा नदी पर हुआ था। तो नदी भी पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ पे हुआ था? तो स्वर्ण रेखा नदी पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुरार में। और किस रियासत के अंतर्गत? ग्वालियर रियासत के अंतर्गत, है ना। तो कब हुआ था? 18 जून 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई है वो वीर गति को प्राप्त हुई थी। और किससे युद्ध हुआ था? जनरल हुरोज से, है ना। तो जनरल हुरोज के द्वारा एक जो लाइन है वो भी कही गई थी कि एक पूरे युद्ध में एक
एकमात्र अगर मुझे अगर मर्द दिखा तो वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो उनके द्वारा ये लाइन कही गई, किसके लिए, रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये लाइन की गई, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा बोला गया, तो जनरल बोरोस के द्वारा, है ना। तो हमने 1857 की क्रांति लगभग सभी चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको 1857 की क्रांति को और अच्छे से थोड़ी चीज़ें और बची है हमारी, तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका हम आगे की चीज़ें देखेंगे, जो 1857 की क्रांति के बाद जो घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने 1857 की क्रांति में सारी चीज़ें लगभग सभी रियासतों का पढ़ लिया है, जितना एग्जाम में पूछते हैं हमने सब कुछ देख ही लिया है कि बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, सागर है, खंडवा है, खरगोन है, दमोह है, ये सारी रियासत से किस किस के द्वारा नेतृत्व किया गया, जबलपुर से, इंदौर से, महू से, रामगढ़ रियासत से, और झांसी, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ग्वालियर के मुरार में मुरार से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, और किस जो गवर्नर जनरल है उसके द्वारा क्या दमन किया गया था, है ना। तो ये हमने 1857 की क्रांति का लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़